हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसेंट टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, यानी पूरी जानकारी मिलेगी जो हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं। तो रोपाई करते समय आपको किन उर्वरकों का प्रयोग करना है जिससे आप धान की फसल से एक अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले पाएँ। तो काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों के फ़ोन भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे कि रोपाई करते समय किन किन खादों का प्रयोग कर सकते हैं और कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम अपनी धान की फसल में अच्छा उत्पाद ले सकें। तो किसान भाई, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको एक बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको धान में रुपाई करते समय, धान की रुपाई करते से पहले आपको खाद का प्रयोग करना है या रुपाई करने के बाद में खाद का प्रयोग करना है और किस मात्रा में करना है, क्या इसकी सही मात्रा है, क्या इसकी सही डोज है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको एक सही और एक सटीक जानकारी मिल जाएगी। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली अन्य वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें और अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार लेते रहें। तो किसान भाइयों, आइएगा हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब हम धान की रोपाई करते हैं उस समय से ही हमारी जो धान की जो फसल होती है उसमें हमें कार्य करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम धान की फसल में जब रोपाई करते हैं तब हमारी धान की फसल वेजिटेटिव ग्रोथ पे स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उस समय पर खाद की डिफिशियंसी कर देते हैं तो हमारी धान की फसल सही से नहीं चल पाती है और हमें सही दर नहीं मिल पाएगी। फिर उसके बाद में आप कितनी भी खाद का प्रयोग कर लो, कितने भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लो, कुछ भी कर लो किसान भाइयों, आपको अधिक पैदावार नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जिस समय पर आपकी नर्सरी आप तैयार करते हो उसके बाद आप जब रोपाई कर रहे होते हैं, रोपाई करने पे आप सही डोज का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी फसल अच्छी चल करके तैयार होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको दर भी अच्छा निकल करके आएगा। तो आइएगा किसान भाई कि आपको उस समय पर किस खाद का प्रयोग करना है। खाद का प्रयोग आपको धान की रोपाई करने के बाद करना है या खाद रोपाई करने से पहले। तो जो हमारे किसान भाई धान की रोपाई करने से पहले भी आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं और रोपाई करने के बाद आपको नहीं करना है। किसान भाई, काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं कि धान की रोपाई करने के तुरंत ही बाद ही खाद का छिड़काव करते हैं। उससे ये घाटा होता है किसान भाइयों कि जब हमारी धान की रोपाई हो जाती है उसके बाद हमारी जो जड़ें होती है उसमें ठीक से नहीं बैठ पाती हैं और हमारा धान उखड़ जाता है नीचे से और ऊपर तैरने लगता है, जिस वजह से काफ़ी हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो किसान भैया, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अगर खाद की जो मात्रा है, या तो आप धान की रोपाई कर रहे, कनार की तैयारी कर रहे हो उस समय पर आप दे दें उस, या तो फिर धान की रोपाई करने के 7 से 8 दिन के बाद ही आप खाद का प्रयोग करें। अब हम बात कर लेते हैं किसान भैया कि आपको खाद की प्रयोग में कौन सी खाद का प्रयोग करना है। तो किसान भैया, इस समय पर आपकी जो धान की फसल होती है वेजिटेटिव ग्रोथ पे होती है, तो आपको एक सही डोज का चुनाव करना है। अगर आप सही डोज का चुनाव करते हैं तो आपकी फसल अच्छी चल करके तैयार होगी, यानी कि अच्छी चलेगी तो आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। तो किसान भी इस समय पर आप डीएपी खाद का प्रयोग करें। डीएपी खाद की अगर मैं मात्रा की बात बताऊं किसान भी, तो आपको 1 एकड़ में 50 से लेकर 60 किलोग्राम डीएपी खाद का प्रयोग करना है और उसके साथ में यूरिया को आपको प्रयोग करना है कम मात्रा में, क्योंकि किसान भी इस समय पर आपकी जो धान की जो फसल होती है उस समय पर आपको डीएपी की ज़्यादा जब आवश्यकता पड़ती है और यूरिया की कम। तो आपको करीब 20 से 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है और उसके बाद में किसान भाइयों आपको एमओपी पोटास का भी प्रयोग करना है, वो भी आपको 20 से 25 किलोग्राम एकड़ में ही करना है। क्योंकि इस समय पर हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो आपको एक ये डोज बना करके तैयार करके आपको देना है। और देने की मैंने आपको मात्रा पहले ही बताई किसान भाइयों कि आप या तो खेत की रोपाई करने से पहले आप प्रयोग कर सकते हैं और रोपाई करने के 7 से 8 दिन के बाद आपको अवश्य देना है। काफ़ी हमारे किसान भी पहली डोज देने में देर करते हैं, कभी 15 दिन 20 दिन कर देते हैं। तो किसान भी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी धान की फसल सही चल करके तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो शुरुआत में नहीं चल पाएगी। तो किसान भी अगर आप देते हैं तो इससे ही होगा। किसान भी अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो धान की जो फसल है उसमें हरापन बना रहेगा और उसकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो पूरी होती रहेगी और आपकी जो बढ़वार होगी वो भी अच्छी बढ़वार आएगी। और जो आप पोटास की किसान भाइयों प्रयोग करेंगे, पोटास किसान भाइयों आपको जो तना होगा उसको मजबूत करेगा और डीएपी खाद की जो हमारी जड़ होती है उसको मजबूत करेगा और आपकी जो नीचे से जो अपना जो खाना है जड़ वो ऊपर आसानी से पहुंचा पाएगा। तो किसान भाई, आपको इसका प्रयोग करना है। अब हमारे काफ़ी किसान भाई सवाल करते हैं कि हमें जिंक का प्रयोग कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको इस समय पर जिंक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरी सलाह माने, आपको अगर जिंक का प्रयोग करना है जब हमारी धान की फसल में किले आ जाते हैं, जब आपकी मुड तैयार हो जाती है उस समय पर आपको जिंक का प्रयोग करना है और 1 एकड़ में करीब 10 किलोग्राम जिंक का प्रयोग करना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आप जिंक का प्रयोग करना है किसान में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको 21% वाली जिंक का ही प्रयोग करना है धान की फसल में। और जब आपकी धान की फसल मुड आ जाती है, करीब किले आ जाते हैं, तब आपको इसका प्रयोग करना है। तो किसान भाई, अगर आप
इन जो मैंने आपको प्रॉपर डोज बताई, तो इस डोज का आप प्रयोग करेंगे तो आप अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले पाएंगे। किसान भाइयों, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और किसान भाइयों, आप अगर ये डोज का प्रयोग करते तो आपकी धान की फसल पिछले साल के मुकाबले आप इस साल अधिक पैदावार लेने वाले हैं। तो आशा करते हैं किसान भाई मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। किसान भाई, आपको ऐसे ही अगली वीडियो आपको मिलती रहेगी, काफ़ी सारी वीडियो कि आपको धान में कौन से इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का प्रयोग करना है, वो काफ़ी सारी अन्य वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो इसके लिए किसान भाई आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तो पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो आशा करते हैं मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।